बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, हुकूमत का एक तरीक़ाकार होता है, रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं कि जब भी ईद या कोई और मौका ऐसा आए जो 15 तारीख के बाद अगर कोई ईद आ रही है या कोई और इवेंट आ रहा है, तो तनख्वाह जो है ना उस महीने की एडवांस में दे दी जाती है। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक हुकूमत सिंध ने अपने मुलाज़मीन के लिए ऐलान कर दिया है कि ईद उल फ़ितर चूँकि 21 और 22 अप्रैल 2023 को आ रही है, तो इस वजह से तनख्वाह जो है ना उसके मुसलमान मुलाज़मीन जो है, पेंशनर्स और मुलाज़मीन, उनको एडवांस में 17 अप्रैल को दे दी जाएगी। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक चंद दिनों में हुकूमत पंजाब, वफाक, KPK, बलूचिस्तान वगैरह की हुकूमतें भी नोटिफिकेशन जारी कर देंगी, जिसकी वजह से तनख्वाह जो है ना मुलाज़मीन को, मुसलमान मुलाज़मीन को जो है वो एडवांस में अदा कर दी जाएगी। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को भी उनके त्योहारों के मुताबिक, मजहबी त्योहारों के मुताबिक तनख्वाहें और पेंशन एडवांस में अदा कर दी जाती है। अच्छा एक कदम होता है, हुकूमत एहसास करती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि फिर अगला महीना कई यानी 30 दिनों के बजाय 40-45 दिनों का हो जाता है। अब यही अगर अप्रैल की हम बात करें, जो 17 या 18 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी, तो फिर ये 12-13 दिन, 14 दिन होंगे अप्रैल के, और मई का पूरा महीना यानी 31 दिन वो और 13-14 दिन, ये तकरीबन 40-45 दिन का ये महीना होगा। और जिस तरह के हालात हैं मुल्क में, महंगाई अरूज पर है, तो जो भी तनख्वाह मिलेगी, पेंशन मिलेगी, वो तो इन 10-15 दिनों में अप्रैल के जो दिन होंगे उनमें खर्च हो जाएगी। बाकी जो मई का महीना होगा वो मुलाजमीन और पेंशनर्स किस तरह गुजारा करेंगे, ये वो ही जानते हैं। एक गरीब पेंशनर है जिसकी पेंशन, या फैमिली पेंशनर है कोई, उसकी पेंशन 15-20 हज़ार रुपया है, और अगर आप उसको एडवांस में दे देंगे, आपने तो चलो वो कह देते हैं द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या द गवर्नर इज पंजाब इज प्लीज्ड टू अनाउंस दैट, वो तो प्लीज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन जो बीतती है वो इन मुलाजमीन और पेंशनर्स पर बीतती है, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बेहतर जो होना चाहिए काम, वो ये होना चाहिए कि अगर आप मुलाजमीन का ख्याल और भला रखते हैं, तो उनको आधी बेसिक जो है ना एज ए ईद बोनस, और आधी पेंशन ईद बोनस के तौर पर दे दी जाए। यानी अगर फर्ज किया किसी की 30,000 बेसिक पे है, तो उसको 15,000 रुपया आप ईद बोनस के तौर पर दे दें, और जो तनख्वाह जो रेगुलर मिलती है वो उसी टाइम के मुताबिक मिलती रहे। ये क्या तरीकाकार है कि जनाब आप तनख्वाह एडवांस में दे देते हैं। एडवांस ठीक है, एडवांस तो फिर वो खर्च भी तो एडवांस में हो जाती है, और बाकी दिन में वो क्या करे मुलाजिम, गरीब जो है वो पेंशनर है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इस पर गौर करना चाहिए, और मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं उनको हुकूमत के साथ ये इशू उठाना चाहिए। भाई ठीक है, आप तो तनख्वाह दे देते हैं एडवांस में, पेंशन भी दे देते हैं, लेकिन अगला जो महीना होता है वो 30 दिन की बजाय कम से कम 1.5 महीना हो जाता है, वो 45 दिन का, वो किस तरह गरीब पेंशनर और मुलाजिम जो है ना वो गुजारा करेगा। तो ये एक चंद एक चीज़ें थी जो आपके गोश गुजार करनी थी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें कि ये तनख्वाह एडवांस में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या इसकी बजाय कोई ईद बोनस जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराए गवर्नमेंट।